बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़द सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे नूरानी क़ायदे का ख़ुलासा, उसका पार्ट 3 तीसरा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 सबक पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह तीसरे सबक के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें, मसलन आज हम पढ़ेंगे कुछ तो अल्फाज के मुतालिक के, मिसाल के तौर पर हरूफ़ हल्की हैं वो कौन कौन से हैं और उनका अमल क्या है कुरान के अंदर। इसी तरह हरूफ़ कलकला हैं वो कौन कौन से और उनका अमल क्या है। मोटे लफ्ज़ कब होते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ मोटे पढ़े जाते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम आवाज़ होते हैं कि जिनकी आवाज़ के अंदर फ़र्क करना ज़रूरी होता है, वगरना लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाता है। और इसी तरह कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनको सख्त करके पढ़ना होता है, कुछ लफ्ज़ जिनको नरम करके पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसी तरह आज हम इंशाअल्लाह ये भी आपको बताएंगे कि जो मद होती है, मद की कितनी अक़साम है, कहाँ पर मद होती है और कहाँ पर मद नहीं होती, और मद कितनी करनी है। और इसी तरह गुन्ना के गुन्ना क्या है, कहाँ पर किया जाता है, उसके उसूल और ज़वाबित क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ अल्फाज के बारे में। मिसाल के तौर पर पहले हम पढ़ लेते हैं वो अल्फाज जो हमेशा मोटे होते हैं, हर वक्त मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे उनके ऊपर ज़बर आ जाए, चाहे उनके ऊपर उनके नीचे ज़ेर आ जाए, चाहे पेश आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, कोई भी हरकत उनके ऊपर आ जाए, वो हमेशा मोटे ही पढ़े जाते हैं। उनमें से नंबर 1 सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, खौ, गैन, क़ाफ। जो आपके सामने सब्ज़ ग्रीन कलर के अंदर, सब्ज़ कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हरूफ हैं जो हमेशा मोटे ही पढ़े जाते हैं। ये 7 हरूफ हैं। इनको याद करने का आसान तरीका, स्वाद और ज़्वाद, ता और ज़ा, ये 4 हरूफ इकट्ठे हैं। उसके बाद गैन, आइन गैन में से सिर्फ गैन और खा, और आखिरी है क़ाफ, ये 7 हरूफ बनते हैं। 2 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक। उनमें से एक है रॉ और एक है लाम। ये 2 हरूफ जब इनके नीचे ज़ेर हो, यानी रॉ और लाम के नीचे ज़ेर आ जाए, या अगर ये साकिन हो तो इनके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो, तब ये दोनों लफ्ज़ बारीक पढ़े जाएंगे। और अगर इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, या इनके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर या पेश हो, तब ये दोनों लफ्ज़ मोटे पढ़े जाएंगे। तो ज़ेर की सूरत में अगर इनके नीचे ज़ेर हो या इनके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो और ये ख़ुद साकिन हो, तो फिर ये बारीक पढ़े जाते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब लाम है, अल्लाह की जो लाम है, अब इसके पीछे जो है मीम है, इसके नीचे ज़ेर है, तो ये लाम जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब इसके अंदर देखें, लाम और उसके पीछे ज़बर है, अलिफ है, हमज़ा है, हम लाम के साथ मिलाएंगे तो लाम मोटा पड़ा जाएगा। तो बहरहाल इसके अंदर उसूल यही है कि अगर इनके इन दोनों लफ्ज़ों के नीचे ज़ेर आ जाए या इनके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए, तब ये बारीक पढ़े जाएंगे। और अगर इनके ऊपर ज़बर या पेश आ जाए, तब ये मोटे पढ़े जाएंगे। एक बात हमारी पूरी होगी यहाँ तक। दूसरी बात कि वो हरूफ जो हल्की हरूफ है, हरूफ हल्की, उनका वो कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या है। हरूफ हल्की 6 हरूफ हैं। देखें, हमज़ा, दूसरा हा, आइन, ये है आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ हल्की हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनको हरूफ हल्की कहा जाता है क्योंकि इनका मखरज हल्क यानी गला है, ये यहाँ से अदा होते हैं, कुछ गले के ऊपर से, कुछ दरमियान से, कुछ ये सीने से। तो बहरहाल इन सब का नाम जो हरूफ हल्की है। ये 6 हरूफ हल्की हैं। इनका मतलब ये है कि जब किसी पर गुन्ना होता है, किसी जगह पर, अगर गुन्ने वाली जगह के आगे ये 6 हरूफ में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। जैसे कि अभी हम इंशाअल्लाह आगे अभी चलते हैं तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये हरूफ आ चुके हैं, इस वजह से गुन्ना नहीं हो रहा। इनकी बाकायदा 1-2 लफ्ज़ों की मशक में इंशाअल्लाह आपको अभी करा देता हूँ, लेकिन उस मशक से पहले चंद चीज़ें हमने और पढ़नी हैं। वो हरूफ जो
हम आवाज़ होते हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है और उनके अंदर फ़र्क करना ज़रूरी होता है, वगरना लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर उनमें से ता और तौ, अब ये देखें, ये ता है और ये तौ है। लफ्ज़ के अंदर अगर ता लिखा हुआ तो हम ता पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, और अगर तौ लिखा हो तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। और अगर ता को तौ या तौ को ता पढ़ दिया या इनके अंदर फ़र्क न किया तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाता है। क्योंकि अरबी ग्रामर के अंदर या अरबी ज़ुबान के अंदर ये अहम है कि कुरान के अंदर जो लफ्ज़ जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह पढ़ा जाए। अगर उस तरह नहीं पढ़ा जाएगा तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2, सा, सीन और स्वाद। सा, सीन और स्वाद, ये 3 लफ्ज़ हैं। अब देखें, ये सा है, ये नरमी से अदा होता है। ये सीन, इससे सीटी वाली आवाज़ आएगी। और ये स्वाद, इसको मोटा करके पढ़ना है। इसी तरह और है हा और हा, एक है हा और एक है हा, इसके अंदर फ़र्क करना ज़रूरी है। इसी तरह ज़ाल ज़ा, ज़ाल ज़ा, ज़ाद ज़ा, ज़ाद ज़ा, ये 4 हरूफ, इनका लफ्ज़, इनके जो आवाज़ वो मिलती जुलती है, इसकी तरफ फ़र्क ज़रूरी है। ज़ाल को नरम करके, ज़ा को सख्त करके, ज़ाद को मोटा करके, और ज़ा को भी मोटे हरूफ में से है। और ज़ाद जब ये अदा होता है तो ज़ुबान मुड़कर जो दांत की दाढ़ें हैं उनकी तरफ मुड़ जाती है। ज़ाद ये तब अदा होता है, ज़ुबान के सामने वाली नोक साइड वाले दांतों को, दाढ़ों को जाकर लगती है तो ज़ाद अदा होता है। जबकि ज़ा जो अदा होता है ये ज़ुबान की नोक, ये सामने वाले जो दांत हैं उनकी जड़ों को जाकर लगती है तो ज़ा अदा होता है। बल्कि जड़ों से भी ऊपर जाकर तालू की तरफ तकरीबन ज़ुबान उठ जाती है तो ज़ा जो है वो अदा होता है। तो ये फ़र्क इनके अंदर ज़रूरी है। एक बात तो यहाँ तक हमारी हरूफ के मुतल्लिक होगी। अभी हरूफ कलकला है, वो इंशाल्लाह आगे अभी बात करते हैं उनकी भी। जी, दूसरी बात हरूफ कलकला के बारे में। हरूफ कलकला कौन कौन से हैं और उनका अमल क्या है। देखिए, हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन बनता है। अगर आप याद रखना चाहें तो उसको याद करने का आसान तरीका क़ुतुबुज्जद्दीन, इस लफ्ज़ को याद कर लें तो आपको 5 हरूफ याद रहेंगे। इनका अमल यह है कि जब ये 5 हरूफ साकिन हों, 5 हरूफ ये साकिन हो, साकिन की अलामत ये वाली है, इसे जिस्म भी बोलते हैं, इसे सुकून भी बोलते हैं। तो जब ये 5 हरूफ साकिन, तो इन पर कलकला किया जाता है। कलकला कहते हैं साकिन हर्फ की आवाज़ को हिलाकर पढ़ना। साकिन जो लफ्ज़ है उसकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना, इसे कलकला बोलते हैं। जैसे कि आपको ये ब्लू कलर के अंदर काफ़ी सारे लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हरूफ कलकला हैं। अब कैसे, हा ज़बर बा हब, लाम 2 पेश लुन, हबलुन, हब। अगर हम यहाँ पर कलकला ना करें तो हम पढ़ेंगे हबलुन, जो कि गलत है। कलकला करना होगा हबलुन, साकिन लफ्ज़ की आवाज़ को हिला रहे, हब। सबहन, सबकन, सुबहन, अदनिन। तो ये जितने भी साकिन हरूफ होते हैं, अगर इन 5 में से कोई हरफ साकिन है तो वहाँ पर कलकला होता है। और ये 5 हरूफ क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन बनता है। तो ये कलकले वाली बात हरूफ कलकला, और इनका अमल और इनका मतलब ये बिल्कुल हमारे बात जो है वो क्लियर होगी, ख़त्म होगी। अगली बात, इससे पहले मैंने जब हरूफ बताए आपको तो उसके अंदर बताया कि 6 हरूफ जो हैं वो हरूफ ये हल्की हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। और इनका अमल ये है कि जहाँ पर गुन्ना हो रहा हो, अगर ये 6 हरूफ आ जाएँ तो फिर वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। तो वो जैसे कि अब इसकी मिसाल आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ। देखें, आइन ज़ेर नून आइन, पहले ये समझ लीजिए गुन्ना कहाँ पर होता है। जब मीम मुशद्दद हो, यानी मीम शद वाली हो, नून मुशद्दद हो, नून शद वाला हो, नून साकिन हो, जैसे यहाँ पर ये देखें नून साकिन है, मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, नून साकिन, और इसी तरह 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए वहाँ पर गुन्ना होता है। तो ये तकरीबन ये जगह है गुन्ने की। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। लेकिन अगर इन जगहों के आगे हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आ जाते हो फिर गुन्ना नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि नून साकिन पर भी गुन्ना होता है, नून मुशद्दद, नून साकिन, मीम मुशद्दद, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, जिसको तनवीन बोलते हैं, इन पर गुन्ना होता है। अब देखें, मीम ज़ेर नून मीन, नून साकिन गुन्ना होना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे। वजह, आगे हमज़ा आ गया,
हरूफ हल्की में से हमज़ा, हमज़ा आने की वजह से हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे मिन अहलिल, मिन अहलिल, ये यहाँ पर गुन्ना नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम करेंगे आइन दे नून आइन दाल जबरदा आइंदा, ये गुन्ना है, नाक में आवाज़ जारी है हमारी। तो ये हरूफ हल्की का अमल है कि 6 हरूफ हल्की अगर जहाँ पर गुन्ना हो रहा है, यानी मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, नून साकिन या तनवीन के आगे अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो फिर वहाँ पर गुन्ना नहीं हो सकता। ये था हरूफ हल्की और उनका अमल। वीडियो की आखिरी चीज़ मद के बारे में कुछ बतानी है चीज़ें, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। देखें, अगर मद हरूफ जो मद्दा हैं उनके बाद अगर हमज़ा आ जाता है, जैसे यहाँ पर ये हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, कि हरूफ मद्दा किसको बोलते हैं इसकी डिटेल में पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए उसे अलिफ मद्दा बोलते हैं। तो अलिफ मद्दा होता है, वाव मद्दा होता है और या मद्दा होता है। अब उसूल ये है कि अगर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए, जैसे यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है और उसके बाद हमज़ा आ जाए, और हमज़ा भी उसी लफ्ज़ के अंदर ही मौजूद हो, उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो, जैसे ये लफ्ज़ का हिस्सा है, तो इस पर जो है वो 4 अलिफ के बराबर मद होगी, यानी 4 अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर अ जा, ये अब एक ही लफ्ज़ है सारा। एक तो ये हो गया कि अगर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए और वो बिल्कुल उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो तो उस पर 4 अलिफ के बराबर मद करते हैं। इसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, मद्दे वाजिब भी कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं, क्योंकि उसी कलमे का ही वो हिस्सा होता है हमज़ा। इस बिना पर इसे मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब कहते हैं। दूसरी सूरत यह है कि वो उस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं, उस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं, बल्कि वो अलग लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ अलग है, वो हमज़ा उस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं। फिर उस सूरत में उसे मद्दे जायज़ कहते हैं या मद्दे मुनफसिल कहते हैं, जैसे इन्ना अंज़लना। तो यहाँ पर भी 4 अलिफ के बराबर जो उस मद को खींचा जाएगा। इन्ना, अब ये एक लफ्ज़ हो गया। अनज़लना ये अलग लफ्ज़ है और लेकिन हमज़ा है, अलिफ अगरचे अलिफ है लेकिन हमज़ा तो है, हमज़ा ही कहते हैं उस अलिफ को भी, तो इस वजह से इसे मद्दे मुनफसिल कहेंगे। 2 सूरतें ये हो गई। तीसरी सूरत जो कि आम तौर पर मद की अलामत और निशानी तो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हकीकतन वो मद होती है, वो ये है कि जिसको 3 अलिफ के बराबर जो वो खींचना होता है, और वो कि अगर लफ्ज़ के जिस लफ्ज़ पर हम वक्फ़ कर रहे हैं उससे पिछला लफ्ज़ हरूफ मद्दा में से है या लीन में से है, हरूफ मद्दा है या लीन है, तो वक्फ़ की सूरत में उस पर मद की जाएगी 3 अलिफ के बराबर। मिसाल के तौर पर ये देखें, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये 3 हरूफ हैं। यहाँ पर आप देखें ये वाव मद्दा है और अब यहाँ पर हमने आइन पर वक्फ़ करना है, जूइन, ये वक्फ़ करेंगे तो जू, लेकिन वक्फ़ की हालत में यहाँ पर मद आ जाएगी। और जैसे अब जू, अब हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। अब ये देखें वाव लीन है, ये कि ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो ये वाव लीन है। अब यहाँ पर जब हम वक्फ़ करेंगे खौफ, खौफिन से खौफ, लेकिन बग़ैर वक्फ़ के पढ़ेंगे खौफिन, फिर नहीं मद होगी। जूइन नहीं मद होगी, लेकिन जैसे ही हम वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की हालत में इन हुरूफ पर मद आएगी 3 अलिफ के बराबर। जू, खौफ, एक मद ये होगी। एक चीज़ और रह गई है मद की, उसकी मिसाल भी मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, और वो है 5 अलिफ के बराबर सबसे बड़ी मद, 5 अलिफ के बराबर जिसको खींचकर हमने पढ़ना होता है। तो इसकी मिसाल देख लीजिए अभी। जी ये मिसाल है 5 अलिफ के बराबर जिस लफ्ज़ पर मद की जाती है, और उसकी अलामत और निशानी ये है कि मद वाले लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो साकिन हो, पहले से ही साकिन हो। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि उस लफ्ज़ को वक्फ़ की हालत में साकिन किया जाए, लेकिन अगर वो पहले से ही साकिन मौजूद है, ऐसे लफ्ज़ के ऊपर 5 अलिफ के बराबर मद की जाएगी, जैसे यहाँ पर है। अब हम इसको पढ़ेंगे, हमज़ा खड़ी ज़बर मद लाम आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आल, नून ज़बर ना आल, आना,
तो ये 5 अलिफ के बराबर इस मद को खींचा जाएगा। ये वाहिद मद है जिसको 5 अलिफ के बराबर, तो खुलासा ये हुआ कुछ मद्दे हैं वो 5 अलिफ के बराबर, कुछ हैं 4 और कुछ हैं 3 अलिफ के बराबर जिनको खींचा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अब हमारे जो 3 पार्ट थे नूरानी कहते के खुलासे के वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह सिपारे के साथ 30 पार इंशाल्लाह कल से शुरू करने जा रहे हैं। आप हजरात से दुआ है कि हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे ताकि हम अपने इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। वस्सलाम।